बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 के प्रॉब्लम्स देखेंगे। स्मार्ट कोर्स के हिसाब से आपके जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो हैं 7.1। मैं नंबर उधर यहाँ पर लिख देता हूँ। स्मार्ट कोर्स के मुताबिक 7.1, 7.2, 7.4 एंड 7.5 ये 4 प्रॉब्लम हैं और विद एग्जांपल जो स्मार्ट कोर्स के मुताबिक थी। एक्सरसाइज के हम आज न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके कोर्स में न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का। 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग इलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4.0 सेंटीमीटर। तो हम डाटा सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 7.1 जो चीज़ें दी हुई हैं। सो गिवन डाटा, उसमें हमारे पास मैस ऑफ अ बॉडी है वो है 100 ग्राम। तो हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तो इसको किलोग्राम में करेंगे। मीन ये कि हम इसको 1000 पर डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा जी के 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। डिवाइड करवा के हमारे पास आएगा ये 0.1 किलोग्राम। ये मैस हमारे पास आ जाएगा। इलोंगेट्स का मतलब होता है उसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, तो उसको हम लेंथ में जो इजाफा हुआ है उसको हम एक्स मान लेते हैं। और एक्स यहाँ पर हमारे पास आता है जी 4 सेंटीमीटर। और सेंटी यहाँ पर उसकी प्रीफिक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। यानी हम क्या काम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर, यानी सेंटी आपको पता है बराबर होता है 10⁻⁻² के, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास जितनी इलोंगेशन हुई है वो आ जाएगी। और उसके बाद कह रहे जी कि व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इज हंग ऑन अ स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेशंस। इसका मतलब था कि हमारे पास पहले सिचुएशन किस इस तरह की थी कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ये मैस है, ये पहले वाला मैस है जो एम ने यहाँ पर लिखा। उसके बाद उसने कहा जी कि यहाँ पर हमने एक और मैस इसकी जगह पे लगाया। इट्स मीन कि हमने वो फाइंड करना है। सो यहाँ पर हमने फाइंड करना है, टू फाइंड जो दूसरा मैस जिसकी वजह से वो ऑसिलेशंस मेजर कर रहा है वो, और उसका मैस यहाँ पर होगा एम प्राइम। M1 M2 लिख सकते हैं, M और M प्राइम दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों दुरुस्त हैं। और उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हुई और उसका जो टाइम पीरियड वाइब्रेशंस का हमारे पास आया वो भी दिया हुआ है। वो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है जी 0.568 सेकेंड। व्हाट इज द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के साथ जो बाद वाला मैस है आपने उस जो वर्टिकली हंग था उसका हमने मैस मेजर करना है। तो डाटा में हमारे पास पहले मैस दिया गया है और इलोंगेशन यानी डिस्टेंस दिया गया है और टाइम पीरियड दिया गया है। तो भाई टाइम पीरियड का ऑब्वियसली जब उसने जिक्र किया है तो हमें उसका फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं जी के फार्मूला हम जो यूज करने वाले हैं वो टाइम पीरियड का है। और टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है T = 2πm/k का स्क्वायर रूट, ये आपके पास फार्मूला होता है। मैंने बताया कि ये एम प्राइम बाद में लगाया गया और उसकी वजह से ये टाइम पीरियड आया। इसका मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड वाले फार्मूले में हम मैस एम प्राइम लिखेंगे। और उसके बाद के की वैल्यू आप यहाँ पर चेक करें, हमारे पास नहीं है तो के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको फार्मूले का पता है। मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास फोर्स किसके बराबर आई थी, F = kx। ये फार्मूला आपके पास आया था। सो यहां से के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। k = F/x। और यहाँ पर जो फोर्स है, क्योंकि ये मैस वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स होगी वो इसके वेट के बराबर होगी। और ये मैस पहले वाला है m, तो ये वो वाली मैं यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, ये फोर्स mg के बराबर आ गई ओवर x। सो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये वाला फार्मूला भी अगर एमसीक्यू में इस तरह का डाटा दे दे तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपके पास एक और आ गया। अच्छा, अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ जी के की। सॉरी मैस की। मैस हमारे पास है 0.1 और जी की वैल्यू आप लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इलोंगेशन कितनी है 0.04। जब इसको हल किया गया तो हमारे पास के की वैल्यू तकरीबन आ गई 24.5 न्यूटन पर मीटर।
ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को यूज करते हुए हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं, तो टाइम पीरियड देखें क्या आ जाएगा। टी ओके, मुझे यहाँ पर क्योंकि एम प्राइम की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि मैं एम प्राइम को साइड पे कर लूँ। लिखूंगा जी यहाँ पर ऑन स्क्वेयरिंग, यही टाइम पीरियड का फार्मूला हम रहने देते हैं और इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं। तो ये टाइम का स्क्वायर आ गया हमारे पास, 2 2 ज़ार 4, 4 पाई स्क्वायर एम प्राइम बाय के। और यहाँ से एम प्राइम आपके पास किसके बराबर आएगा वो चेक करें। एम प्राइम इज इक्वल टू के, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टी स्क्वायर के ओवर 4 पाई स्क्वायर एम प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। हम अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है वो है 0.568, इसका ऊपर स्क्वायर है, के की वैल्यू आ गई आपके पास 24.5 ओवर 4 पाई है आपके पास 3.14, इसका आ गया स्क्वायर। तो जब हमने इसको हल किया तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 0.200 किलोग्राम। आप इसको ग्रामों में भी करके चेक कर सकते हैं आंसर। सो एम प्राइम की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ लोड ऑफ 15 ग्राम इलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2.0 सेंटीमीटर। तो फिर अगेन डाटा लिखते हैं जी 7.2। साथ साथ में लिख देता हूं, उसने कहा जी लोड कितना लगाया गया जी, उसका मैस है 15 ग्राम। तो 15 को हम ऑब्वियसली फिर अगेन करेंगे जी कि इसको किलोग्रामों में, तो ये 15 ओवर 1000, और ये किस में चेंज हो जाएगा जी, किलोग्रामों में चेंज हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये मैस आ जाएगा 0.015 किलोग्राम। उसके बाद इलोंगेशन कितनी है उसको अगेन हम एक्स से रिप्रेजेंट करवाएंगे। जब मैस को लगाया गया तो वो नीचे की तरफ आ गया, जितनी इलोंगेशन हुई उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। सो एक्स हमारे पास आ गया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और सेंटी की यहाँ पर मैं प्रीफिक्स अगेन पुट करूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। तो ऑब्वियसली ये आपके पास आएगा 0.02 मीटर हल करने के बाद। उसके बाद फिर उसने कहा जी कि इफ अ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड इट सेट इनटू वाइब्रेशन विद द एम्पलीट्यूड। ओके, अब उसने कहा जी कि यहाँ पर हमने जो मैस लगाया है उसको अब एम प्राइम का नाम देंगे, अगेन चेंज किया, एक और मैस लगाया। तो अगर ये मैस हो 294 ग्राम, अगेन इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 294 डिवाइडेड बाय 1000, और ये चेंज हो जाएगा किलोग्रामों में। तो फाइनली एम प्राइम आपके पास आएगा 0.294 किलोग्राम। अगर ये हमने लगाया और वाइब्रेशंस हुई, और वाइब्रेशंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड हमारे पास उत्तर जी आया, ऑब्वियसली हम उसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करवाएंगे। वो उसका एम्पलीट्यूड था हमारे पास 10 सेंटीमीटर। पहले जैसे ही वेट लगाया, पहले सिचुएशन कैसे थी कि ये हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ये मैस है। जैसे ये मैस अटैच किया, ऑब्वियसली ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो गया। ये कितना स्ट्रेच्ड हुआ जी, 2 सेंटीमीटर। अब पकड़ के हमने नीचे की तरफ ले आए, दूसरा मैस जब लगाया और उससे ऑसिलेशंस यहाँ पर सेटअप हो गई। तो उस ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो था हमारे पास वो आ गया 10 सेंटीमीटर। अगेन काम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर में, और जब हमने इसको किया सॉल्व तो ये आ गया 0.10 मीटर, ये एम्पलीट्यूड आ गया। उसने अब पूछा है जी कि कुछ चीजें यहाँ पर, उसको हम टू फाइंड में लिख देते हैं। हमने इसमें फाइंड करनी है टाइम पीरियड सबसे पहले, और दूसरे नंबर पर हमने इसमें फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि k है, और तीसरे नंबर पर हमने मैक्सिमम स्पीड, ओके, मैक्सिमम स्पीड यानी v हमने ये कैलकुलेट करनी है। ये चीजें हमने फाइंड करनी है। टाइम पीरियड का अगर आप फार्मूला तो देखें, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय k।
और ये टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है किसका, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस हो रही हैं। वो मैस कौन सा है, वो मैस है एम प्राइम। इट्स मीन ये एम प्राइम टाइम पीरियड में आएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है मैस स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो उसके लिए टाइम पीरियड उस वक्त हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें के की वैल्यू का पता हो। तो के की वैल्यू को मैं यहाँ पर पहला, यहाँ पर एक नंबर लगा के, क्योंकि पहला हमारे पास है, सॉरी दूसरा है, ये दूसरा है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, मैं यहाँ पर 2 पुट करके दूसरा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सो अगेन जो हमने प्रीवियस फार्मूले में न्यूमेरिकल में यूज किया F इज इक्वल टू के एक्स, हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। के की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स, और फोर्स यहाँ पर अगेन हमारे पास किसके बराबर है, वेट के, और वेट किसके बराबर है mg, और एंगुलोंगेशन कितनी है वो हमारे पास है x। सो मैस मैस हमारे पास है, ये रहा 0.01 0.015 किलोग्राम में, और जी की वैल्यू है 9.8, और इलोंगेशन है 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो के की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है 7.35 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को यूज करते हुए हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो चेक करें जी, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू 2 पाई, एम प्राइम की वैल्यू आपके पास है वो है 0.294, ये मेंशन है जी 0.294, और के की वैल्यू आपके पास है 7.35, और इसका स्क्वायर रूट। पाई की आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटर पर लिख के हल निकाल लें या वैल्यू पुट कर दें तब भी दुरुस्त है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1.26 सेकंड्स। सो ये टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1.26 सेकंड्स। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि हमारे पास है, हमें इसमें फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड, सॉरी मैक्सिमम स्पीड। तो वो देखें जरा, ये इसका तीसरा है, ये मैक्सिमम स्पीड। और फार्मूला मैक्सिमम स्पीड का आपने बड़े इसकी डेरिवेशन में भी चेक किया और पढ़ा, आपको याद भी होगा कि मैक्सिमम स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स नॉट एम बाय के, सॉरी के बाय एम उसमें आता है हमारे पास, क्योंकि ये ओमेगा में आता है, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास आई थी, याद हो आपको, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आई थी के बाय एम का स्क्वायर रूट, क्योंकि v हमारे पास के मैक्सिमम में किसके बराबर आता है, एक्स नॉट ओमेगा के, तो ओमेगा की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा के बाय एम का स्क्वायर रूट। सो v इज इक्वल टू एक्स नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो ये है जी आपके पास 0.10, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.10, और k की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है अगेन, वो है 7.35, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ 7.35, और मैस भी आपके पास है वो एम प्राइम, यहाँ पर वो वाला यूज करेंगे एम प्राइम। तो एम प्राइम आपके पास कितना है जी 0.294, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो जब हमने इसको हल किया तो ये हमारे पास आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या काम करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि याद रहे कि सेंटी हमारे पास किसके बराबर होता है, 10 की पावर -2 के। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और 100 पे डिवाइड करवाता हूँ, तो डिवीजन वाला जो है वो 10 की पावर -2 बन के ऊपर आ जाएगा, और 100 इसके साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया, और पर सेकंड एज सच आ गया। सो ये तीसरा पॉइंट, उसकी मैक्सिमम स्पीड भी हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आ जाए जी इसके लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, सॉरी लास्ट तो नहीं है, ये थर्ड प्रॉब्लम जो है स्मार्ट कोर्स के मुताबिक वो पुत्र आपका है 7.4।
तो मैं यहीं पर करता हूँ जी 7.4। 7.4 प्रॉब्लम है जी आपका कि एक ब्लॉक है ऑफ मैस, ब्लॉक का मैस है, ये हम ऐड करेंगे जी गिवन डाटा में। मैस उसका उसने दिया हुआ है, ये मैस है जी 4 किलोग्राम, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट एच से इसको ड्रॉप किया गया और इस हाइट को एच ही रखें और ये है जी हाइट हमारे पास 0.80 मीटर ऑन टू आ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उसने दी हुई है वो है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। एक ब्लॉक मैस है और उसकी हाइट थी 0.80 मीटर ऑन अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जब मैस को ड्रॉप किया गया ऊपर से, तो ये सिचुएशन इस तरह से होगी कि यहाँ पर ये मैस पड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, और जैसे ही इसको ड्रॉप किया गया ये हाइट इसकी हमने नोट कर ली है, ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी है, जैसे इसको ड्रॉप किया गया ग्राउंड से ये हाइट h है, जब इसको ड्रॉप किया गया तो ये मैस जब नीचे की तरफ आएगा मैक्सिमम कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा, मैक्सिमम स्प्रिंग जितना कंप्रेस होता है वो क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड। सो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है विच इज एक्स नॉट, ये डाटा जी हमारे पास उसने दिया हुआ है, हम इससे उसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे। चेक करें जी कि हमारे पास इस पॉइंट पर पड़े हुए मैस की टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ये। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आती है, मैं फार्मूला यहां पर मेंशन कर देता हूं जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके याद हो तो हमने कोर्स में पढ़ा था, हाफ ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब के की वैल्यू भी आपके पास है, एक्स नॉट आप फाइंड करना चाहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी को जो मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी भैया आपके पास किसके बराबर होती है, एम जी एच के बराबर। मैस आपको दिया हुआ है 4 kg है, जी की वैल्यू है 9.8 और हाइट है 0.8 मीटर। तो जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर आएगा आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर मेंशन कर देना है। अच्छा जी, तो हम यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 पोटेंशियल एनर्जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास एक्स के आ जाएगा। अगेन हम क्या काम करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हम एम्पलीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, आप साथ वैल्यू भी पुट कर दें पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू, अगेन मैं यही यहाँ पर यूज करूंगा जो मैंने यहाँ पर लिखी है, 4 इंटू 9.8 इंटू 0.8, क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है, 2 टाइम ऑफ एम जी एच ओवर के और सारे का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ओवर के की वैल्यू है हमारे पास और ये है 1960 और इस सारे का आ गया स्क्वायर रूट। तो पुत्र जब हमने इसको सॉल्व किया स्क्वायर रूट को तो ये हमारे पास आ गया 0.18 मीटर। सो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो एक्स नॉट है इसका आंसर कितना आ गया, 0.18 मीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल होगा जी आपके लिए सॉल्व करना, कि आपको मैस भी दे दिया, हाइट भी दे दी, हाइट यहाँ पर शो करवाएगी कि किस पोजीशन पर है, तो ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्योंकि वर्टिकली है वो, तो यहाँ पर एनर्जी जो स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगी। तो आप इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी आपके को स्मार्ट कोर्स के मुताबिक आखिरी प्रॉब्लम पर जो कि है 7.5। 7.5 में देखें उसने कहा है जी, यहां पर बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, कि एक सिंपल पेंडुलम है और जिसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज इक्वल टू 50.0 सेंटीमीटर। तो आपको याद रहे सेंटी आपको पता है 10 की पावर -2 के बराबर होता है, प्रीफिक्स तो मैं यहां पर पुट करता हूं, तो जब मैंने लिखा यहां पर 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर और इसको हल किया तो ये आ गया 0.50
मीटर ये लेंथ आपके पास आ गई। और फिर उसने कहा जी कि बल्कि यहाँ पर क्योंकि सिंपल पेंडुलम है तो उसमें जी भी यूज होता है और जी की वैल्यू आपको पता है जी ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, जी की वैल्यू उसने साथ दे दी है। हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पर फाइंड करना है टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, इस पेंडुलम की हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला इसमें यूज होता है जो आपने ड्राइव भी किया था, t इज इक्वल टू 2πL/g होल स्क्वायर रूट। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, लेंथ उसने दे दी है 0.50 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 और इसका है स्क्वायर रूट। तो पुत्र जी जब हमने इसको किया सॉल्व तो आपके पास जो टाइम पीरियड आया वो आया 1.44 सेकंड। आप इसको हल करके चेक कर लें। और अब आते हैं जी फ्रीक्वेंसी की तरफ। आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आई है आप उसको डिवाइड करवा दें 1 पर, तो ये आएगा 1.44। जब तक आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी फाइनली आपके पास आ जाएगी, वो है 0.69 हर्ट्ज। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेशन पुत्र कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, किसी बच्चे का कोई मसला बने वो जब आपकी जूम पर क्लास होगी तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।